लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी। इस दौरान पीएम मोदी लगातार दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं और यहां की जनता को हजारों करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे की पूरी जानकारी के लिए रिपोर्ट देखिए। में दूसरा दौरा है। नई साल की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के साथ ही की थी, उसकी यात्रा से की थी। दक्षिण में पीएम मोदी की दहाड़, अब की बार 400 पार। केरल को 4000 करोड़ की सौगात, मंदिरों की परिक्रमा, कलाकारों को वस्त्र दान। पीएम का मिशन साउथ। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 6 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर रहे। इस दौरान 17 जनवरी की सुबह उन्होंने केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा और दर्शन किए। गुरुवायूर देवोत्सवम भगवान गुरुवायूरप्पन को समर्पित एक मंदिर है और ये हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक है और इसे भूलोक वैकुंठम यानी पृथ्वी पर भगवान विष्णु का पवित्र निवास कहा जाता है। इस दौरान अभिनेता राजनेता सुरेश गोपी की बेटी भाग्य सुरेश के विवाह समारोह में भी पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी इससे पहले 2 बार जनवरी में ही दक्षिण की यात्रा कर चुके हैं और अब एक बार फिर 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी त्रिप्रयाग श्री राम मंदिर गए और दर्शन किए। ये पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री त्रिप्रयाग श्री राम मंदिर का दौरा कर रहे हैं। इसमें शंख, सुदर्शन चक्र, छड़ी और माला धारण किए हुए पूर्व की ओर मुख किए हुए खड़ी मुद्रा में भगवान की 6 फीट ऊंची मूर्ति है, जिन्हें ब्रह्मांड में सभी देवताओं के ऊपर माना जाता है। ये एक अनुष्ठान है जो दोपहर से पहले भगवान राम और उनके भाइयों को समर्पित 4 मंदिरों की यात्रा पूरी करता है। इस तीर्थ यात्रा का जिक्र हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में किया था। केरल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने करीब 4000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें कोचीन डॉकयार्ड पर न्यू ड्राई डॉक, इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी के साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। एंडे प्रियपेट्टा सह प्रवर्तकरे निंगलाणी पार्टियोड़े जीवनवाड़ी। केरला में बीजेपी को सशक्त करने वाले आप सभी कार्यकर्ता साथियों के बीच आना मेरे लिए हमेशा बहुत ही सुखद होता है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद केरला के कोने कोने में कार्यकर्ताओं की अनेक पीढ़ियों ने बीजेपी का झंडा बुलंद रखा है। राजनीतिक हिंसा के बीच भी अपनी विचारधारा और देशभक्ति के प्रति कमिटेड रहने वाली कार्यकर्ताओं की हर पीढ़ी को आज मैं सर झुका करके नमन करता हूं। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने केरल के उत्थान के लिए संबोधन में कई बातें बताई, साथ ही डिजिटल, आतंकवाद और निवेश की भी बातें बताई। पीएम मोदी ने लोकसभा तैयारियों को लेकर भी संबोधन में कहा कि एक एक बूथ जीतेंगे क्योंकि चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। हर वोटर तक मोदी की गारंटी पहुंचेगी। केरल जाने से पहले वे आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गए थे, जहां उन्होंने 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा की। मंदिर में राम भजन किया और रंगनाथ रामायण पर आधारित कठपुतलियों की राम कथा भी देखी। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी दक्षिण के किले को फतह करने में जुट गए हैं। पीएम मोदी ने दक्षिण में चुनावी शंखनाद कर दिया है। बता दें कि पीएम मोदी का पिछले 15 दिनों में यह तीसरा दक्षिण दौरा था। इससे पहले पीएम साल की शुरुआत में 2 जनवरी को केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे।
मतलब साफ है कि अगर बीजेपी को अपने लक्ष्य मिशन 400 पार तक पहुंचना है तो दक्षिण के द्वार खोलने ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।